हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है द डिवाइन मूव। ये मूवी एक्शन थ्रिलर रिवेंज मूवी है जिसे साल 2014 में साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था। बट मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी बेसिकली साउथ कोरिया में खेले जाने वाले एक बोर्ड गेम पर बेस्ड है। इस बोर्ड गेम को वेस्ट साइड में गो कहा जाता है और ये गेम बहुत फेमस है जिसे हर घर में खेला जाता है। यहाँ तक कि इस गेम पर लोग गैमलिंग यानी जुआ भी खेलते हैं। एक्चुअली ये गेम साउथ कोरिया का ट्रेडिशनल गेम है जिसे लोग न्यू ईयर में खेलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की शुरुआत में हम किम को देख पाते हैं जो इस बोर्ड गेम को खेल रहा होता है जिसे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। यहाँ किम अपने सामने वाले ओपोनेंट से हार जाता है और इससे किम को बहुत बुरा महसूस होता है। किम बहुत ही सीधा साधा इंसान है और एक इंट्रोवर्ट पर्सन है जो अपने आप को दंगे फसाद से दूर रखता है। इसके बाद किम बाहर चल रहा होता है। ये रात का समय होता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। पर तभी सामने से किम का भाई हैरी जो कि बारिश में छाता लेकर खड़ा होता है वो किम के पास आता है। हैरी किम को बताता है कि आज मैंने तुम्हारा गेम देखा, तुम अच्छा खेल रहे थे बट तुम्हारी एक गलती के कारण तुम हार गए। किम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैरी बताता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे इस बोर्ड गेम को खेलने में गाइड करो और इसमें तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद हम किम, हैरी और पीटर को एक कार में बैठे हुए देख पाते हैं। पीटर हैरी से कहता है कि क्या आज हम वापस नहीं जा सकते, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो हैरी कहता है ज़्यादा मत सोचो, आज हम ज़रूर जीतेंगे। जिसे सुन किम कहता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वो अपने भाई को कहता है क्या तुम इस बोर्ड गेम के ऊपर जुआ खेल रहे हो। तो हैरी कहता है हाँ, और तुम्हें मुझे यहाँ बैठकर गाइड करना है। इसे सुन किम कार से बाहर निकल जाता है। हैरी भी कार से निकलकर किम के पीछे जाता है। हैरी किम को समझाता है कि आज तुम्हें हर हाल में जीतना होगा और अगर तुम जीते तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस मुझे तुम गाइड करो। हैरी की बातों से हम समझ पाते हैं कि आज ये बोर्ड गेम जीतना उसके लिए बहुत मायने रखता है। इन बातों को सुनकर किम मान जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। हैरी कार की डिक्की से पैसों से भरा हुआ बैग निकालता है और सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। यहाँ बिल्डिंग के अंदर हम हैरी के साथ मैक्स को देख पाते हैं। ये दोनों बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। मैक्स हैरी से बोलता है कि आज तुम बाकी दिनों के मुकाबले काफी अच्छा खेल रहे हो। तो हैरी कहता है कि आज मेरा बस लक अच्छा है। मैक्स हैरी के कोट पे लगा हुआ बटन गौर से देखता है और कहता है कि तुम्हें कोट में गर्मी नहीं लग रही। तो हैरी कहता है नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही। एक्चुअली हैरी के उस बटन में कैमरा लगा हुआ था और उसके कान में एक ईयरफोन था। इस कैमरे से देखकर किम जो कि बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था वो हैरी को गाइड कर रहा था। पर तभी हम देख पाते हैं कि मैक्स और हैरी जहाँ खेल रहे होते हैं वहाँ ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ होता है और ये पूरा गेम अंदर ऑफिस में बॉस जेम्स, जोआना, स्टीव और उनके सामने बैठा ओलिवर देख रहे होते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ बैठकर मैक्स को गाइड कर रहे होती हैं, मतलब दोनों ओपोनेंट चीटिंग कर रही होती है। स्टीव कहता है कि सामने वाला प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है, उसने एक बहुत मुश्किल चाल चली है। तो बॉस जेम्स कहता है कि अब तुम्हारी जगह जोआना को मैक्स को गाइड करने दो। ये सुन जोआना मैक्स को गाइड करने लगती है। हम कार के अंदर किम को देख पाते हैं जो हैरी को गाइड कर रहा होता है। वहाँ बैठा पीटर कहता है कि मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आ रहा हूँ, तब तक तुम सब संभाल लेना। इतना कहकर पीटर वहां से चला जाता है। यहाँ ये गेम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था क्योंकि मैक्स जीतने वाला होता है। और तभी दूसरी तरफ जहाँ किम बैठा था वहाँ बारिश के कारण नेटवर्क खराब हो जाता है और कैमरा और वॉकी टॉकी का सिग्नल चला जाता है और सामने वाली स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा होता। किम हैरी को कहता है कि जब तक मैं कोई चाल चलने को ना बोलूं तब तक कुछ मत करना। पर हम देख पाते हैं कि हैरी गलत चाल चल देता है जिसे देखकर किम कहता है वहां से भाग जाओ, उधर जरूर कुछ गड़बड़ है। पर अब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि किम की गाड़ी के पास ओलिवर आके किम को मारने लगता है और ये सब छिपकर पीटर देख रहा होता है। ओलिवर किम को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। यहाँ बिल्डिंग के अंदर ओलिवर किम को बहुत मारता है। हम देख पाते हैं कि हैरी को भी इन लोगों ने बहुत मारा होता है। उन लोगों ने हैरी के कपड़े भी निकलवा लिए थे। किम उनसे बहुत माफी मांगता है। वो कहता है कि हमें छोड़ दो। तभी मैक्स किम के पास
पास आता है और कहता है कि तुम्हारे लाए गए पैसे भी फेक थे। जिसे सुन ओलिवर हैरी के सॉक्स के अंदर उस गेम में यूज किए जाने वाली गोटियों को भर देता है और उसी से हैरी के मुंह पर वार करता है और ये सब अंदर बैठी जॉना देख कर डर जाती है। अब किम के सामने इनका बॉस जेम्स आता है। जेम्स हैरी को कहता है कि जितनी भी गोटी गिरी हुई है उसे तुम निकल जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। ये सुन हैरी वो गोटियां खाना शुरू कर देता है। वहीं वो किम से कहता है कि अगर तुम मेरे से ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा। इसके बाद किम रोते हुए खेलने लगता है, पर वो डर के मारे गलत जगह गोटी रख देता है, जिस वजह से वो हार जाता है। किम घुटनों पर बैठकर उसे और उसके भाई को छोड़ने की भीख मांगता है, क्योंकि किम गेम हार चुका था, मतलब अब उसका भाई मरने वाला है और हैरी भी सारी गोटी नहीं निकल पाता। किम जेम्स के सामने रोते हुए कहता है कि हमें छोड़ दो, लेकिन तभी जेम्स उसके चेस्ट पर चाकू घोंप देता है, जिसे देख हैरी चिल्लाने लगता है। तो जेम्स हैरी को मौत के घाट उतार देता है और किम के हाथ वो चाकू थमा देता है ताकि चाकू पर किम के फिंगरप्रिंट्स मिले और पुलिस वाले किम को हैरी का मर्डरर समझे। इसके बाद ये चारों वहां से चले जाते हैं और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम एक जेल देख पाते हैं। यहाँ जेल का जेलर और एक माफिया रॉबर्ट जेल के ऑफिस में को बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। गेम के बीच रॉबर्ट जेलर से कहता है कि मुझे एक वीक के लिए लीव चाहिए। तो वो जेलर उसे कहता है कि 500 क्रिमिनल्स में से तुम उन क्रिमिनल्स में आते हो जो ये गेम खेलना जानते हैं। मैं तुम्हें एक वीक के लिए कैसे जाने दूँ? हाँ, अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें एक वीक के लिए बाहर जाने दूंगा। लेकिन रॉबर्ट जेलर से वो गेम हार जाता है। रॉबर्ट जेल के अंदर अपने सेल में बैठे लोगों को बताता है कि वो कैसे हारा। वो कहता है कि मेरे पास कोई और दाव नहीं बचा था, इसलिए मैं हार गया। तभी वहां बैठा किम, जिसे अपने भाई के कत्ल के लिए जेल में कैद कर दिया गया था, वो कहता है कि आप जीत सकते थे। किम रॉबर्ट को उसकी टेक्निक बताता है, जिसे सुन रॉबर्ट बहुत इम्प्रेस हो जाता है। रॉबर्ट किम से एक रिक्वेस्ट करता है। रॉबर्ट कहता है कि हमारे जेलर को इस गेम में हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस जेल में किसी को भी तुमसे बेहतर ये गेम खेलना नहीं आता है। तुम जेलर के साथ ये गेम खेलो। जेलर हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो हारा तो वो तुम्हें हराने की जरूर कोशिश करेगा और जब वो इस चीज से एडिक्ट हो जाए तो तुम जेलर को एक रिक्वेस्ट करना कि अगर जेलर उससे हारता है तो मुझे यानी रॉबर्ट को एक वीक के लिए जेल से बाहर जाने की लीव दे। इसके बाद होता भी ठीक ऐसा ही है। जेलर उससे बार बार हार जाता है और जेलर को मजबूरन रॉबर्ट को एक वीक की छुट्टी देनी पड़ती है। इसी के साथ वो किम को एक वीक के लिए सॉलिटरी सेल में डाल देता है। सॉलिटरी सेल वो सेल होती हैं जहां पर कैदी जब कोई लड़ाई या फिर उन्हें सजा देनी होती है तब डाला जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा होता है और एक छोटी सी खिड़की लगी होती है जिससे कैदी को खाना पानी दिया जाता है। यहाँ किम को खाने के अंदर एक चौक मिलता है। वो चौक एक कपड़े में लपेटा हुआ था। उस कपड़े में लिखा था, क्या तुम मेरे साथ गो गेम खेलोगे? तभी सामने वाली दीवार से आवाज आती है। ये वही आदमी होता है जिसने वो चौक किम के खाने में डाला था। अब किम यहाँ इस सेल के अंदर उस आदमी के साथ ये गेम खेलता है। किम को उस आदमी से बहुत सी नई टेक्निक सीखने को मिलती है। किम उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो आदमी उसे वापस से एक कपड़े के अंदर उसके साथ खेलने के लिए शुक्रिया अदा करता है। उस लेटर में ये लिखा था कि तुम जेल से बाहर निकलने के बाद एक पियक्कड़ बूढ़े इंसान को वांगचुल नाम की जगह पर ढूंढना। अब एक वीक बीत जाता है और रॉबर्ट भी अपनी छुट्टी मनाकर जेल में वापस आ जाता है। सॉलिटरी सेल से निकलने के बाद किम रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अभी मेरे जेल से बाहर निकलने में बहुत समय बाकी है, क्या आप मुझे लड़ना सिखा सकते हैं? तो रॉबर्ट किम की ये रिक्वेस्ट मान जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यहाँ सेल के अंदर किम फाइट करना सीख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ किम जेलर को उसकी सॉलिटरी सेल में सीखी गई उस अनजान व्यक्ति द्वारा सारी टेक्निक सिखाता है। सॉलिटरी सेल से निकलने के बाद किम इस गेम को खेलने में बहुत माहिर हो गया था और वहाँ का जेलर भी किम से सीखते सीखते कई ट्रॉफी जीतने
लगता है। जेल के अंदर किम रॉबर्ट द्वारा दी गई ट्रेनिंग से फाइटिंग करना भी सीख जाता है। इसके बाद अब वो दिन भी आ जाता है जब किम जेल से रिहा हो जाता है। जाने से पहले किम रॉबर्ट से एक और रिक्वेस्ट करता है। वो रॉबर्ट से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगा। तो रॉबर्ट उसकी ये बात भी मान जाता है। जेल से निकलने के बाद रॉबर्ट के लोग किम को एक गाड़ी के अंदर बहुत सारा पैसा दे देते हैं, जिसे लेकर किम एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग में चला जाता है। इसके बाद हम बॉस जेम्स और उसके साथी स्टीव को देख पाते हैं। यहाँ ये एक बच्चे को खरीदने आए थे और जो उस बच्चे को बेच रहा था वो डीलर उनसे कहता है कि मुझे इस बच्चे के बदले में 2 मिलियन चाहिए। तो स्टीव उस बच्चे की काबिलियत चेक करने के लिए उसे कंप्यूटर में गो गेम खेलने को कहता है। वो बच्ची सारी लेवल इजीली पार कर देती है। इसे देखकर जेम्स 2 मिलियन देने को तैयार हो जाता है, पर वो डीलर अब उस बच्ची की कीमत 3 मिलियन कर देता है, जिसे सुन जेम्स को गुस्सा आ जाता है। बट स्टीव उसे शांत कराते हुए पैसे देने के लिए जेम्स को मना लेता है और जेम्स वो पैसे दे देता है। पर जब स्टीव और जेम्स उस बच्ची को लेकर नीचे जाते हैं, तभी वो डीलर स्टीव और जेम्स को मारने के लिए गुंडे भेज देता है, लेकिन इधर जेम्स अकेले ही सबको मार डालता है। इसके ठीक बाद हम एक कुबड़े आदमी जॉन को देख पाते हैं। जॉन उसी बिल्डिंग में जाता है जहां पर हैरी को मारा गया था। एक्चुअली इस जगह में लोग गो गेम पर सट्टा लगाते हैं। ये पूरा बिजनेस बॉस जेम्स का है और इस जगह की निगरानी मैक्स करता है। यहाँ पर जॉन सीक्रेट ड्रिंक पानी सर्व करने का काम करता है। इस जगह पर कुछ स्पेशल रूम्स भी होते हैं जिनके अंदर खूब पैसे वाले लोग सट्टा खेलते हैं। यहाँ एक बंदा बहुत पैसे जीत रहा होता है, जिसे मैक्स कैमरा में देख रहा होता है। मैक्स जोआना को उस आदमी के रूम में भेजता है। इधर जोआना उस आदमी को गो गेम में बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसके बाद वो उसी ऑफिस में जाती है जहाँ से मैक्स सब जगह की निगरानी रखता है। इस ऑफिस में हम मैक्स, ऑलिवर, स्टीव को देख पाते हैं। इन लोगों की बातों से हम समझ पाते हैं कि जोआना इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और इन लोगों के बीच मनमुटाव है। फिर जोआना अपने बॉस जेम्स से मिलती है। जेम्स जोआना को उसके काम के लिए पैसे देता है और जो बच्ची वो अपने साथ खरीद कर लाया था उसकी बेबी सिटिंग करने को कहता है। पहले तो जोआना जेम्स को मना कर देती है, पर जब वो बच्ची जोआना से कहती है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है तो जोआना का दिल पिघल जाता है और वो उस बच्ची को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेके जाती है। खाना खाते समय जोआना उस छोटी बच्ची से उसका नाम पूछती है तो वो बच्ची अपना नाम एलिस बताती है। इसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब हम किम को देख पाते हैं जो अपने भाई हैरी के घर जाता है। जब किम हैरी के घर का गेट नॉक करता है तब हैरी का बेटा एलन गेट खोलता है। हैरी का बेटा अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपनी नानी के साथ रहता है। इन लोगों की हालत बहुत खराब होती है। किम एलन से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी घर कब आएगी, तो एलन बोलता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, जिसे सुन किम को एलन के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी किम की नज़र पास में पड़े गो गेम की तरफ जाती है। किम एलन से पूछता है क्या तुम ये गेम खेलना जानते हो, तो एलन बताता है कि मैं अभी इसे सीख रहा हूँ, पर मेरी नानी मुझे इसे खेलने से मना करती है। वो बोलती है कि इसी खेल के कारण तुम्हारे पिता की जान गई है। ये सुन किम एलन के सर पर हाथ फेरता है और टेबल पर कुछ पैसे रखकर चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि किम उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर लोग गो गेम खेलकर सट्टा लगाते हैं। इधर वो भी एक टेबल के पास बैठकर इस गेम पर सट्टा लगाता है, पर वो जानबूझकर हार जाने का नाटक करता है क्योंकि उसकी पूरी नज़र तो सामने बैठे ऑलिवर पर होती है। ऑलिवर भी सामने बैठकर वो गेम खेल रहा होता है। यहाँ किम एक बूढ़े आदमी से कहता है कि क्या मैं ऑलिवर के साथ ये गेम खेल सकता हूँ, तो वो आदमी ये बात ऑलिवर को बताता है। इसके बाद ऑलिवर और किम जब सब वहाँ से चले जाते हैं तब ये दोनों गो गेम खेलकर उस पर सट्टा लगाते हैं। यहाँ पे किम ऑलिवर से जानबूझकर हारने लगता है। यहाँ ऑलिवर किम को अपनी जीतने की खुशी में कुछ पैसे देता है और बोलता है कि इसे मेरी तरफ से टिप समझो। इन पैसों को लेकर किम कहता है क्यों ना अब हम पैसे दांव पर ना लगाएं। वो बोलता है कि अब मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो अब जो भी जीतेगा वो हारने वाले के सर पर 10 बार उंगलियों से वार करेगा।
ऑलिवर ये सुनकर कहता है कि तुम जीतने वाले तो नहीं हो, पर फिर भी तुम मेरे सर पर एक बार मार सकते हो। तो किम उसके सर पर अपनी उंगली से मारता है। किम ने इतनी जोर से मारा होता है कि ऑलिवर का पूरा फेस लाल हो जाता है और उसके सर पर निशान बन जाता है। ऑलिवर किम को दोबारा से ट्राई करने को कहता है, तो इस बार किम जब उसे मारता है तो ऑलिवर नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। इस कारण ऑलिवर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो किम को मारने के लिए एक चाकू निकालता है, पर इधर ऑलिवर ही उल्टा पिटता है। यहाँ इस जगह पर किम ऑलिवर को बांध देता है और उसकी आंखें फोड़ देता है, और जैसे ऑलिवर ने उसके भाई यानी हैरी के सॉक्स में गोटियां डालकर उसे मारा था, ठीक वैसे ही किम उसे मारता है। जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम पीटर को देख पाते हैं जो गो गेम खेल रहा होता है। वो इधर बहुत सारे पैसे जीतता है, जिसके बाद वो जाने लगता है, पर तभी कुछ गुंडे जिससे पीटर ने धोखेबाजी करके पैसे लूटे थे, वो रास्ते में उसे मिल जाते हैं। पीटर उन गुंडों को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपना पैसा मांगते हैं, पर तभी वहां पर किम आ जाता है और उन लोगों की पिटाई करने लगता है और किम से डरकर वो गुंडे भाग जाते हैं। इसके बाद किम पीटर को अपने साथ उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहां किम अभी रह रहा है। यहाँ किम पीटर से पूछता है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानते थे। पीटर कहता है कि हम दोनों एक साथ गैम्बलिंग खेलते थे और तुम्हारा भाई तो जुआ खेलने में बहुत माहिर था। इधर पीटर किम के भाई की मौत पर शोक मनाते हुए कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा भाई हैरी मारा गया, लेकिन किम उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जेम्स की फोटो दिखाकर पीटर से जेम्स के बारे में पूछता है, लेकिन जेम्स की फोटो देखकर पीटर हड़बड़ाते हुए भागने लगता है क्योंकि जेम्स एक बहुत बड़ा माफिया है और किम जेम्स को मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता है, जिसमें वो पीटर की हेल्प चाहता है, पर पीटर इधर डर कर नीचे भाग जाता है। तभी किम चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा। इसे सुन पीटर वापस आ जाता है और पैसों की लालच में किम का ऑफर मान जाता है। इसके बाद ये दोनों वांगचुल स्ट्रीट में जाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढते हैं जिसके बारे में किम को जेल के अंदर उस अनजान आदमी ने लेटर के थ्रू बताया था। इन दोनों को वो बूढ़ा आदमी गो गेम खेलते हुए रास्ते में मिलता है। इस बूढ़े आदमी का नाम एलेक्स है और ये दिन भर शराब पीता है और गो गेम खेलता है। एलेक्स आंखों से अंधा है। किम एलेक्स को अप्रोच करते हुए कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, तो एलेक्स बोलता है कि अगर तुम मुझसे इस गेम में जीते तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो किम मान जाता है। यहाँ किम एलेक्स को हरा देता है। एलेक्स उनसे बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा इस गेम को खेलने में माहिर हो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत। जिसके बाद ये सीन कट होकर आता है रात के समय में। यहाँ किम खाना खाते हुए अपने प्लान के बारे में बताता है और एलेक्स को उसे ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है। तो किम एलेक्स को एलेक्स की बेटी के घर के बाहर ले जाता है। एलेक्स की बेटी की हालत बहुत खराब होती है और एलेक्स अपनी बेटी से इसने नहीं मिलता क्योंकि उसकी आंखें एक्सीडेंट के बाद चली गई थी और अब एलेक्स अपने आप को यूजलेस समझता है। किम बोलता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगा जिससे आपकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो एलेक्स किम की बात मान जाता है। अब एलेक्स उन्हें एक कारपेंटर के पास ले जाता है जो इस प्लान में उनकी मदद कर सकता है। इस कारपेंटर का नाम चोई है और ये हाईटेक मशीनों की अच्छी खासी नॉलेज रखता है। एलेक्स चोई को किम के प्लान में शामिल होने के लिए मना लेता है क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। इसके बाद हम पीटर को देख पाते हैं जो उस गैम्बलिंग वाली बिल्डिंग में भेष बदल कर जाता है और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले आता है। पीटर उन तीनों को बताता है कि इस पूरी गैम्बलिंग का बिजनेस जेम्स चलाता है जो कि बहुत बड़ा माफिया है। इस पूरी बिल्डिंग की देखभाल मैक्स करता है। मैक्स उन लोगों को टारगेट करता है जो इस गेम से एडिक्टेड होते हैं और मोटे पैसे इन गेमों पर लगाते हैं। मैक्स ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे ये गेम बहुत अच्छे से आता है, पर असल में वो चीटिंग करता है क्योंकि उसको इस गेम में जीतने में स्टीव गाइड करता है। स्टीव एक अधेड़ उम्र का आदमी है और वो इस गेम में माहिर है। स्टीव पार्ट टाइम में लोगों को कैलीग्राफी की टीचिंग देता है। फिर आता है ऑलिवर जो कि बहुत बदमाश आदमी है। वो इस गेम से जीते गए ऑनलाइन पैसे कलेक्ट करता है और ऑलिवर एक किलर भी है।
इसके बाद किम पीटर से जोआना के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है। पीटर बताता है कि इस लड़की का नाम जोआना है। ये लड़की गो गेम की एक प्रो प्लेयर रह चुकी है, यहाँ तक कि इसे साल 2006 में चैंपियनशिप की ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था। पर जब ये 20 साल की हुई तो ये एकदम से गायब हो गई और इसके कुछ सालों बाद ये जेम्स के साथ दिखी। इसका मतलब जेम्स ने इसे किडनैप करके इसको धमका कर अपने साथ मिला लिया होगा। जोआना एक कसीनो भी चलाती है, जिसके पास सीन आता है जोआना के कसीनो की तरफ। यहाँ जोआना और एक ओल्ड मैन कोरियन बोर्ड गेम खेल रहे होती हैं। तभी वो ओल्ड मैन किम को बुलाता है। किम जानबूझकर वहाँ गया था ताकि वो जोआना को अप्रोच कर सके। अब यहाँ ये सब गेम खेलना शुरू कर देती हैं। वो ओल्ड मैन किम से उसके बारे में पूछता है। किम बताता है कि वो एक रिसर्चर है। किम बार बार जानबूझकर जोआना को देखकर बात कर रहा था, जिससे जोआना अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद जब कसीनो से सब चले जाते हैं तब जोआना और किम एक दूसरे से बातें करती हैं। किम की बातों से जोआना इम्प्रेस हो जाती है। जोआना से बात करने के बाद किम उसके कसीनो से चला जाता है, पर कसीनो से जाते वक्त किम को लिफ्ट के अंदर जेम्स मिलता है। जेम्स किम को देखता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम कारपेंटर चोई, ओल्डमैन एलेक्स और पीटर को देख पाते हैं। यहाँ चोई एक चश्मे में कैमरा बहुत सफाई से फिट कर देता है। इसके बाद ये लोग पीटर का नकली कंपनी कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड के हिसाब से पीटर वीडियो बनाने का बिजनेस करता है और अब पीटर सूट बूट पहन के रोज जेम्स के उस गैम्बलिंग वाली बिल्डिंग में जाता है और हर बार जानबूझकर हारता रहता है और बहुत से पैसे उड़ाता है। पीटर वहाँ पर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो इस गेम को अच्छे से खेलना नहीं जानता और बस इस गेम से वो एडिक्टेड है। उसके इस बिहेवियर से वो मैक्स की नज़रों में आ जाता है और पीटर ने जो कार्ड वहाँ उस गैम्बलिंग के काउंटर में दिया था, उससे पीटर बहुत पैसे वाला एक सरफिरा आदमी साबित हो जाता है जिसे पैसे बर्बाद करना पसंद है। इसके बाद हम एक कार के अंदर किम, पीटर, एलेक्स, चोई को देख पाते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि आज पीटर को गैम्बलिंग में जीतना है और इससे ये होगा कि मैक्स उसे अपने साथ खेलने के लिए अप्रोच करेगा। वो लोग पीटर को ईयरबड्स देते हैं ताकि एलेक्स उसे गाइड कर सके और पीटर आज जीत सके और होता भी ठीक ऐसा ही है। पीटर यहाँ उसी आदमी से जीत जाता है जिससे वो हर रोज जुआ हारा करता था। पीटर को जीतता देख उसका अपोनेंट वायलेंट हो जाता है और बोलता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। इसे सुन वहाँ के गार्ड पीटर को चेक करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसे देख मैक्स को पीटर पे यकीन हो जाता है कि वो चीटिंग नहीं कर रहा था। यहाँ मैक्स पीटर को उसके साथ खेलने के लिए पूछता है तो पीटर उसकी बात मान जाता है। अब पीटर छत पर जाता है। यहाँ उससे मिलने वो कुबड़ा आदमी जॉन आता है। इधर हमें पता चलता है कि पीटर ने बड़ी चालाकी से वो ईयरबड्स सिगरेट के डब्बे में डाल दिए थे और वो डब्बा जॉन अपने साथ ले गया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन कुबड़ा नहीं है, वो बस ऐसा नाटक करता है। पीटर जॉन को उसकी मदद करने के लिए पैसे दे देता है, जिसे लेकर जॉन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोआना के कसीनो में किम को देख पाते हैं। उनके साथ एक ओल्ड मैन खेल रहा होता है, पर तभी उस कसीनो में जेम्स आ जाता है तो वो उनके साथ जो ओल्ड मैन खेल रहा होता है वो जेम्स को अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है और अब जेम्स भी इन तीनों के साथ गेम ज्वाइन करता है। इधर जेम्स गेम के बीच किम से पूछता है कि तुम किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, तो किम बताता है वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता है जिससे दो इंसान दूर कहीं भी रहकर गो गेम खेल सके। इतना कहते ही किम जीत जाता है और इसमें जोआना ने छिपकर किम की मदद की थी, जिसे जेम्स ने नोटिस कर लिया था। इसके बाद जब जेम्स और जोआना अकेले होते हैं तो जेम्स जोआना को किम से दूर रहने की धमकी देता है क्योंकि जेम्स को किम की बातों से उस पर शक होने लगा था और जोआना भी किम को पसंद करने लगी थी, जो जेम्स को पता चल गया था। इसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब हमें मैक्स और पीटर को दिखाया जाता है। यहाँ पीटर और मैक्स गो गेम खेलना शुरू करते हैं। इधर इन दोनों ने बहुत मोटी रकम दांव पर लगा रखी थी, पर जैसा कि हमें पता है मैक्स हमेशा की तरह चीटिंग कर रहा होता है क्योंकि बाहर बैठकर स्टीव उसे गाइड कर रहा था और पीटर को भी एलेक्स गाइड कर रहा था। यहाँ पीटर गेम में जीत
जाता है, जिससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना चाकू निकाल लेता है। पर तभी वहाँ पर किम आकर मैक्स की पिटाई करना शुरू कर देता है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा फाइट सीन हमें दिखाया जाता है। साथ ही में हम बहुत ही मज़ेदार चेजिंग सीन भी देख पाते हैं, क्योंकि मैक्स को पीटता देखकर स्टीव भागने लगा था और उसका पीछा चोई कर रहा था और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम किम और मैक्स को एक रूम के अंदर देख पाते हैं। इस जगह पर चीज़ें जमाई जाती हैं। किम इस रूम का टेम्परेचर माइनस में कर देता है और दरवाज़ा भी लॉक कर देता है। किम मैक्स को गो गेम खेलने के लिए कहता है। किम उसे ये भी बताता है कि हम में से जो भी जीतेगा उसे सामने वाले को जान से मारने का मौका मिलेगा। अब ये दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। इधर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दोनों ठंड में जमते जा रहे थे। यहाँ ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ की सारी लाइटें अपने आप ब्लास्ट होने लगती हैं। इसे देख मैक्स जल्दी से अपने सामने रखा चाकू उठाकर किम पर वार करता है, पर किम उसे ही मार मार कर गिरा देता है। फिर किम मैक्स को एक पेपर देता है जिसे सॉल्व करने पर उसे ताले का पासवर्ड पता चल जाएगा और इसके बाद किम वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स किम के जाने के बाद उस ताले का कोड जानने की कोशिश करता है, पर वहाँ ठंड के कारण उसकी पूरी बॉडी के अंदर का ब्लड जमने लगता है और उसका दिमाग भी सुन पड़ जाता है, जिस कारण वो ठंड में वहीं पर बेहोश हो जाता है और मर जाता है। इसके बाद किम जोआना के कसीनो जाकर उससे थोड़ी बातें करता है। फिर ये दोनों गो गेम खेलने लगती हैं, पर तभी बीच में जोआना खेल को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन किम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम जेम्स को देख पाते हैं, जो मैक्स की लाश के सामने खड़ा होता है। इधर जेम्स को किम का कॉल आता है। किम जेम्स को वहाँ पड़े कैबिनेट खोलने को कहता है। जब जेम्स के लोग वो कैबिनेट खोलते हैं तो उन्हें उसमें ओलिवर की लाश दिखती है। इसे देख जेम्स गुस्से में स्टीव के ऑफिस जाता है। जेम्स देखता है कि स्टीव चेयर से बंधा हुआ होता है। इसका मतलब जोई ने जब स्टीव को पकड़ा था तब उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसी के ऑफिस में उसे बांध दिया था। जेम्स के लोग स्टीव को खोलते हैं, तभी जेम्स की नज़र सामने पड़े लैपटॉप पर पड़ती है। इस लैपटॉप के ऊपर किम ने एक नोट छोड़ा था जिसमें गो गेम की लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। हम इधर समझ पाते हैं कि जिस प्रोग्राम के बारे में किम कसीनो में जेम्स को बता रहा था वो गेम प्रोग्राम किम ने बना लिया है। यहाँ जेम्स स्टीव को लैपटॉप के सामने बिठाकर किम के साथ गो गेम खेलने को कहता है, लेकिन इधर स्टीव अपने ओवर कॉन्फिडेंट के कारण हार जाता है। किम लैपटॉप में एक मैसेज भेजता है। किम जेम्स को सामने पड़े बोर्ड के ऊपर किसी इंसान की जीभ को काटकर उसका खून डालने को कहता है, क्योंकि जेम्स गेम में हार गया था। तो जेम्स किम की बात मानते हुए स्टीव की जीभ को कटवा देता है और अब इसके बाद जेम्स एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। अब रात के समय किम, पीटर, एलेक्स, जोई खाना खा रहे होते हैं। पीटर एलेक्स से पूछता है कि आप तो अंधे हो, तब भी इतने अच्छी तरह से ये बोर्ड गेम कैसे खेल लेते हो। तो एलेक्स बताता है कि जब मैं एक्सीडेंट के कारण अंधा हुआ था तब मैं रास्ते में पुरानी चीजें बेचकर अपना गुजारा कर रहा था, पर एक दिन मेरे पास एक अनजान आदमी आया। उसने मुझे वो तोहफा दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझे गो गेम का एक ऐसा बोर्ड लाकर दिया जिसे कोई अंधा आदमी भी खेल सकता है। उसी अनजान आदमी ने मुझे गो गेम खेलना सिखाया और जैसे ही मैं गेम खेलना सीख गया वो अनजान आदमी एकदम से गायब हो गया और मुझसे मिलने कभी नहीं आया। लोगों का ये भी कहना है कि वो आदमी एक भूत की तरह था जो दूसरों की मदद करता है और गायब हो जाता है। तभी किम बोलता है कि हाँ, मुझे भी उसी अनजान आदमी ने आपको ढूंढने को कहा था। किम आगे बताता है कि जब मैं सॉलिटरी सेल से एक वीक के बाद निकला तो मैंने उस अनजान शख्स का चेहरा देखने की कोशिश की, पर मैं उसे देख नहीं पाया। उसी अनजान शख्स ने मुझे इस गेम के नए दाव पेच सिखाए, जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब मॉर्निंग में पीटर एलेक्स को बहुत अच्छे कपड़े पहनाकर एलेक्स की बेटी से मिलवाने ले जाता है। जब ये दोनों एलेक्स की बेटी के घर जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही जेम्स के भेजे गए गुंडे बैठे होते हैं जो उन दोनों को पकड़कर जेम्स के पास ले जाते हैं। इधर जेम्स उन दोनों को बहुत टॉर्चर करता है। जेम्स यहाँ एलेक्स को गो गेम खेलने को कहता है और अगर एलेक्स जेम्स से जीत गया तो जेम्स उन दोनों को जाने देगा, लेकिन यहाँ एलेक्स हार जाता है
और जेम्स एलेक्स के पेट पर एक बहुत ही नुकीली चीज से वार करता है। लेकिन तभी वहां पर किम आ जाता है। किम पीटर और एलेक्स को गाड़ी के पास छोड़ देता है। वहीं गाड़ी में एलेक्स अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद किम वापस जेम्स के पास जाता है, क्योंकि अगर वो ये गेम खेलने नहीं आता तो जेम्स जोई और पीटर को भी जान से मार डालता। यहाँ ये दोनों इधर एक शर्त लगाते हैं कि अगर किम जीता तो वो जेम्स को मार सकता है, लेकिन अगर जेम्स जीत गया तो किम को उसके साथियों के साथ मरना होगा। इसीलिए जेम्स अपने गुंडों को चोई के पास भेज देता है ताकि किम के हारते ही ये लोग चोई को जान से मार दें, लेकिन चोई उन सब गुंडों को अकेले ही मार डालता है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देख पाते हैं जिसे जोआना और वो छोटी बच्ची एलिस गाइड कर रहे होती हैं। मतलब इधर भी जेम्स चीटिंग कर रहा था और ये बात किम को अच्छे से पता थी। जेम्स किम से कहता है कि तुम ये बात तो अच्छे से जानते हो कि अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारी प्रेमिका जोआना को मार डालूंगा। तुम चाहो जीतो या फिर हारो, तुम्हें फिर भी अपने किसी को खोना है। जिसे सुन किम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। हम देख पाते हैं कि जोआना अपनी जान की परवाह ना करते हुए जेम्स को गलत चाल चलने को कहती है और इस कारण जेम्स हार जाता है। तभी जेम्स का एक गुंडा अंदर से जोआना को लेकर आता है और जेम्स किम के सामने ही जोआना के पेट पर चाकू भोंक देता है और तभी फाइट शुरू हो जाती है। इधर किम अकेले ही जेम्स के सारे गुंडों को हरा देता है और आखिर में जेम्स को भी मौत के घाट उतार देता है। तभी किम के पास एलिस आती है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद किम एलेक्स की बेटी के घर जाकर उसे एलेक्स के सारे पैसे दे देता है और फिर अपने भांजे एलन से मिलता है। किम एलन को एक सेल फोन और कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद किम वांगचुल की उसी स्ट्रीट में जाता है जहां पर एलेक्स खेला करता था और क्योंकि एलेक्स को शराब पसंद थी तो इसलिए वहां पर किम एक शराब की बोतल रख देता है और कारपेंटर के पास जाता है। कारपेंटर को पैसे मिलने के बाद भी वो वहीं अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वहीं रास्ते में किम को पीटर अपनी गाड़ी में बुलाता है। गाड़ी के अंदर हम जोआना और उस छोटी बच्ची एलिस को देख पाते हैं। इसका मतलब जोआना जिंदा बच गई थी। मूवी के अंदर हमें उस अनजान आदमी के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बताया गया और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।